क्या आपने कभी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जिसने लाखों गाय दान में दी हो लेकिन फिर भी उसे गिरगिट बनना पड़ा हो। आज हम कहानी सुना रहे हैं राजा नृप की। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र बगीचे में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी और वे बगीचे में एक कुआं था, वहां पानी पीने के लिए गए। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो उसमें पानी तो नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा गिरगिट बैठा हुआ था, जिसे देखकर वह बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने उस गिरगिट को बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जब वे लोग उसे बाहर ना निकाल सके तो वे सब भगवान श्री कृष्ण को बुला लाए और उन्होंने कहा कि कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट है। जब श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने बातों ही बातों में अपने एक ही हाथ से उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण जी के स्पर्श मात्र से ही वह गिरगिट एक सुंदर और तेजस्वी देव में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण जी ने जब उससे पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी दशा क्यों हुई है, तब वह बोला कि मैं इक्ष्वाकु महाराज का पुत्र नृग हूँ। आपने दानियों महादानियों की जब भी चर्चा सुनी हुई होगी तो उसमें आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। मैंने इस पृथ्वी पर जितनी वर्षा की बूंदें हैं उतनी गाय दान में दी हैं, और हमेशा दूध देने वाली गायें जिनकी सींग पर सोना और खुरों में चांदी लगी होती थी, ऐसी सुंदर गाय दान में दी थी। और जो धन मैंने लोगों को दान में दिया वह भी मैंने न्याय कर्म से ही कमाया था। मेरे धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन को ही मैंने दान दिया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि किसी ब्राह्मण की गाय रास्ता भूलकर मेरी गौशाला में आ गई और सेवकों ने उसे बांध लिया और मैंने वह गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। लेकिन जब वह ब्राह्मण उस गाय को अपने घर ले जा रहा था, तभी जिस ब्राह्मण की वह गाय थी उसने उसे पहचान लिया और कहा, यह गाय तो मेरी है। लेकिन जिसे मैंने दान दी थी वह ब्राह्मण कहने लगा कि यह गाय तो मैं अभी राजा से दान में लेकर आ रहा हूँ, यह मेरी गाय है। तब वह दोनों मेरे पास आए तो मैंने पहले वाले ब्राह्मण को कहा कि मुझे पता नहीं था कि यह गाय आपकी है। अब आप मुझसे इस गाय के बदले 1 लाख गाय ले लो। लेकिन ब्राह्मण बोला कि मैं दान नहीं लेता, मुझे केवल अपनी ही गाय चाहिए, और वह नहीं माना। दूसरा ब्राह्मण जिसे मैंने दान दी थी उसने मैंने कहा कि इस गाय को आप मुझे वापस दे दो, मैं आपको इसके बदले 1 लाख गाय दूंगा। तो वह ब्राह्मण भी कहने लगा, इस गाय को आपने मुझे पूंछ पकड़ कर दान दिया है, अब यह गाय मेरी है, मैं इसको आपको नहीं दे सकता हूँ। और दोनों ही रुष्ट होकर वहाँ से चले गए। और उसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई और मैं यम के सामने पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपके पुण्यों से आपको स्वर्ग से भी उच्च स्थान प्राप्त होगा, लेकिन एक पाप है जिसका आपको भुगतान करना होगा। तो पहले आपको क्या भोगेंगे? मैंने कहा, पहले आप मुझे पाप ही भोगने हैं। मेरे कहते ही मैं गिर पड़ा और यहाँ गिरगिट रूप में अपने कर्म भोग रहा हूँ। आज मेरे पुण्य उदय हुए हैं और आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। इसके बाद वह अपने लोक को चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप दान पुण्य करते हुए भी आपके मन में घमंड आ जाए तो वह भी आपका एक पाप कर्म बन जाता है।